नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं राहु के विषय में चर्चा चल रही है और यहाँ यह बताना ज़रूरी कि पहले तो हमने ये अध्ययन किया ज्योतिष के बेसिक का। जो भी पहले एपिसोड बनाए गए, यदि आप उनको एक बार देख लेंगे तो ज्योतिष के जो बेसिक फंडे हैं वो 9 दिन में आप सीख सकते हैं। तो ही आप किसी की कुंडली आप अच्छे से देख पाएंगे। वो बेसिक पता होना बेहद ज़रूरी है, जो कि पहले जो भाग हैं ज्योतिष के विषय में उसमें वह बताया गया है। दूसरा, यहाँ पर हर ग्रह के बारे में बताया गया कि ये भाव में यदि ये वाला ग्रह होगा तो किस प्रकार का फल रहता है। लेकिन यह जानना भी जरूरी कि कुंडली सीखना हम तभी सीख सकते हैं जब हम उदाहरण कुंडलियाँ देखेंगे, एग्जाम्पल कुंडलियाँ देखेंगे। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हमने जाना कि राहु 5वें भाव में बैठा है तो किस प्रकार का जीवन जातक का रह सकता है, क्या उसके लक्षण हो सकते हैं। ज़्यादा इस पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि यदि लगन में गुरु होगा और राहु 5वें भाव में हो तो कैसा फल होगा, या गुरु यदि केतु के साथ 11वें भाव में मौजूद होगा तो राहु 5वें भाव का फल बदल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, यदि राहु के साथ बुध बैठ गया या शुक्र की उपस्थिति हो गई तो उसका फल बदलता है। इसलिए इन चीज़ों को समझने और सीखने के बाद कि कैसा फल होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, एक ग्रह का एक राशि में या एक भाव में, यह समझना भी जरूरी कि पूरी कुंडली में किस प्रकार से ग्रह अपना फल देते हैं, वह उदाहरण कुंडलियों के माध्यम से ही हम समझेंगे। और आने वाले वीडियो में उदाहरण कुंडलियाँ दिखाई जाएंगी। पहले भी उदाहरण कुंडलियों पर हमने चर्चा की है और ज़्यादा चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, राहु के विषय में पहले जान लेते हैं। राहु 1.5 वर्ष एक राशि पर रहते हैं और उल्टी चाल चलते हैं। यदि राहु गोचर में मान लीजिए मकर राशि पे है 10 नंबर पे, तो 1.5 वर्ष के बाद वह धनु पर जाएगा, यानी कि 9 नंबर की राशि पे जाएगा। फिर 8, फिर 7, तो फिर राहु इस प्रकार से ही गति करता है, उल्टी चलता है। राहु और केतु दोनों हमेशा वक्री रहते हैं, कभी सीधे नहीं होते। राक्षस बुद्धि के ग्रह इनको माना जाता है, छाया ग्रह। 1.5 वर्ष एक राशि पर संचार करते हैं, अचानक से फल देने वाले माने जाते हैं। मिथुन राशि पर राहु उच्च के होते हैं, धनु राशि पर राहु नीच के होते हैं और सब राशि के कन्या राशि में होते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पंचम भाव का फल राहु का। देखिए, पंचम भाव में यदि राहु हो और अच्छी स्थिति में ना हो तो संतान के लिए यह कष्टकारक देखे गए। संतान को कष्ट हो सकता है यदि 5वें भाव का राहु रहे। हालांकि यह विचित्र परिस्थितियों में होगा कि राहु की स्थिति यदि अच्छी होगी तो संतान को कोई ज़्यादा कष्ट या इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आमतौर पर यदि राहु 5वें भाव में अकेले पाए जाएं तो संतान को कष्ट, उसकी हानि अवश्य करते हैं। कई बार पत्नी का मिसकैरेज तक हो जाता है, यानी कि संतान की उत्पत्ति जो है वो समय से नहीं हो पाती। ऐसे व्यक्ति को ज़्यादातर अपने पिता का जो बिजनेस है वो मिला करता है, या फिर जो बड़े भाई करते हैं या जिस प्रकार से, तो इस प्रकार से पहले से बिजनेस जो है उनका सेट होता है।